दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। तहसील चाचौड़ा क्षेत्र अंतर्गत एक खदान में काम करने गए मजदूर दब गए, जिससे कई मजदूर घायल हो गए। इस बात की जैसी ही खबर क्षेत्र में लगी तो अफरा तफरी मच गई और मौके पर जिला प्रशासन सहित आला अधिकारी पहुंच गए। इसके बाद चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीना भी वहां पहुंची। काम करने वाले 16 लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें से 5 महिलाएं घायल हुई हैं। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसके बाद गड्ढों को फरा दिया गया। किसानों का एक जत्था पहुंचा गुना, हुई जनसभा। दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन में सहभागिता के लिए महाराष्ट्र के नागपुर से रवाना हुए किसानों का एक जत्था आज गुना पहुंचा। अखिल भारतीय किसान संघ समन्वय समिति के बैनर तले स्थानीय जज्जी परिसर में उनका स्वागत किया गया। शहर भर में जुलूस निकाला गया। इसके उपरांत किसानों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें उन्होंने अपनी बातें रखी। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत 1 महीने पहले लाखों की हुई चोरी। कैंट पुलिस द्वारा किया गया खुलासा, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत सकतपुर में संदीप लोधा के यहां पिछले महीने लगभग 1 से 1.5 लाख की चोरी हो गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही थी। चोरी हुए सामान में सबसे ज्यादा सोने और चांदी के आभूषण थे, जिनको चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। कैंट पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। राधौगढ़ में अनियंत्रित होकर बस पेड़ से टकराई। राधौगढ़ से गुना जा रही थी बस। राधौगढ़ भरशुला रोड की ये घटना। हादसे में 9 यात्री घायल। यात्रियों को उपचार के लिए राधौगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। राधौगढ़ थाना क्षेत्र के भरशुला रोड की घटना। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 4 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। जिन क्षेत्रों में संक्रमित मिले हैं उनके नाम हैं वार्ड नंबर 17 गोपाल मंदिर के पास गुना, सीबी जेल रोड आकाशवाणी गुना, विकास नगर श्री रघुवीर धाम, एक्सीलेंस गर्ल्स होटल्स के पास ऑफिसर कॉलोनी गुना। इस तरह से आज 4 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। आज सिरोंज में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह पहुंचे। कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया उनका जोरदार स्वागत। दिव्यांग को पहली ही मांग पर जिला कलेक्टर द्वारा सौंपी गई ट्रायल साइकिल। जनसुनवाई के दौरान एक दिव्यांग आवेदक की मांग पर जिला कलेक्टर द्वारा उसे ट्रायल साइकिल उपलब्ध कराई गई। आज साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सहित सभी अधिकारी जनसुनवाई कक्ष में बैठकर लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे थे। इसी दौरान वहां पहुंचे एक दिव्यांग आवेदक ने ट्रायल साइकिल की मांग की, जिस पर से उसे जिला कलेक्टर द्वारा ट्रायल साइकिल सौंपी गई। गर्भवती होने के बावजूद भी करा दिया गया ऑपरेशन। शिकायत लेकर प्रार्थी पहुंचा जिला कलेक्ट्रेट, सौंपा ज्ञापन। तहसील बमौरी के रहने वाले जगदीश मीना द्वारा आज एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी रीता मीना को ग्राम की ही एक आशा कार्यकर्ता अपने साथ सरकारी अस्पताल बमौरी में ले गई, जहां उनकी पत्नी का ऑपरेशन करा दिया गया। इसके बाद पता चला कि उनकी पत्नी 2 माह से गर्भवती है। इसके बाद जब उनसे पूछा गया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस घटना की उचित कार्रवाई को लेकर प्रार्थी द्वारा आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। ब्लू फोर्स मानव एकता संघ द्वारा अंबेडकर भवन को अस्थायी जेल से मुक्त कराने हेतु कुछ दिनों पहले एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर से कोई कार्रवाई न होते हुए अंबेडकर भवन को मुक्त न करे जाने पर पुनः एक बार फिर संगठन द्वारा आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अंबेडकर भवन अस्थायी जेल से हुआ मुक्त, जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी। जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में कोविड-19 के मद्देनजर अस्थायी जेल की आवश्यकता नहीं होने पर फलस्वरूप अंबेडकर भवन गुना को अस्थायी जेल हेतु उपयोग किए जाने से मुक्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश महा वाल्मीकि समाज गुना द्वारा आज एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने अपनी विभिन्न मांगे रखी, जिसमें उनकी प्रमुख मांग सफाई कर्मियों को परमानेंट करने की रखी गई। पंचायत बाबचा के लगभग 30 से 35 लोग आज जनसुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि ग्राम मनसाखेड़ी में उनके लिए प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत कुटीर की सुविधा नहीं मिली है। सभी ग्रामवासी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन्होंने आज अपनी समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष सुनाई।
किसानों का एक जत्था पहुंचा गुना, हुई जनसभा। दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन में सहभागिता के लिए महाराष्ट्र के नागपुर से रवाना हुए किसानों का एक जत्था आज गुना पहुंचा। अखिल भारतीय किसान संघ समन्वय समिति के बैनर तले स्थानीय जज्जी परिसर में उनका स्वागत किया गया। शहर भर में जुलूस निकाला गया। इसके उपरांत किसानों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें उन्होंने अपनी बातें रखी। बताइए आज आप लोग। मैं प्रहलाद दास बैरागी, अखिल भारतीय किसान सभा मध्य प्रदेश प्रदेश महासचिव। आज जो हमारे किसानों का महाराष्ट्र का जत्था दिल्ली आंदोलन में जा रहा है, उस किसान आंदोलनकारी साथियों की मध्य प्रदेश में प्रवेश से लेकर मध्य प्रदेश के आखिरी बॉर्डर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अखिल भारतीय किसान सभा इकाई मध्य प्रदेश की थी। और ये किसान आंदोलन और किसानों का जत्था जो 3 किसान विरोधी कानून मोदी सरकार लेके आई थी, उसके खिलाफ शाहजहांपुर बॉर्डर पे जा रहा है। और आगे आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश से भी भारी तादाद में किसान निकलेंगे। अभी वर्तमान में इसी गुना से जब हम 24 नवंबर को निकले थे और अभी भी पलवल और सिंधु बॉर्डर पर खुद नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री के लोकसभा क्षेत्र से 10,000 के ऊपर किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली की पलवल, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकेरी बॉर्डर पर लगातार मेरा जाना आना होता रहता किसान साथियों के साथ। और आंदोलन को हम मोबिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जो कहती है कि हम एनएसपी पे लिख के देने तैयार हैं, तो 2014 में सरकार ने की थी कि अगर हम सत्ता में आए तो 100 दिन के भीतर स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के अनुसार हम घोषित करेंगे। लेकिन इन्होंने घोषित करना न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दूर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया कि अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार हमने समर्थन मूल्य घोषित किया तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। इनका वही हाल है कि काला धन लाएंगे और 15 करोड़ रुपए लोगों के खाते में देंगे, लेकिन काला धन तो आया नहीं। देश का धन जरूर इन्होंने लुटवा दिया है, और वो भी देश का धन जो लूट के ले गए हैं वो 5 मोदी गुजरात के ही हैं और मोदी ही हैं वो, आप सभी और पूरा देश जानता है। आज ये हालात है कि एक टाइम था कि हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, लेकिन आज के प्रधानमंत्री ने वो स्थिति पैदा कर दी है कि लड़ जवान लड़ किसान, मर जवान मर किसान। और जो मोदी जी की हट धर्मी है वो एक कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत 1 महीने पहले लाखों की हुई चोरी। कैंट पुलिस द्वारा किया गया खुलासा, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत सगतपुर में संदीप लोधा के यहां पिछले महीने लगभग 1 से 1.5 लाख की चोरी हो गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही थी। चोरी हुए सामान में सबसे ज्यादा सोने और चांदी के आभूषण थे, जिनको चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। कैंट पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। में संदीप लोधा के यहाँ एक नकबजनी हुई है, तो उसकी विवेचना के दौरान हमारे द्वारा 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। और लोधा के यहाँ से संदीप लोधा के जो सामान चोरी गया था सोने चांदी का, वो सारा सामान ओरिजिनल उनका जब्त किया गया है और करीबन 2,10,000 का सोना और चांदी के जेवरात आज जब्त किए गए हैं। सर लगभग करीबन कितने महीने पहले चोरी हुई थी सर? ये करीब 1 महीने पहले की घटना थी। तो आज जो हमारे द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर उसका माल बरामद। सर पहले भी कोई इन पे मामले पंजीबद्ध हैं? इन पर चोरी के मामले तो नहीं है, लेकिन मारपीट के मामले पंजीबद्ध हैं। और सर कितने लोगों को इसमें? 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार। सर पे आभूषण ही है या कुछ कैश भी है? नहीं, कैश नहीं है इसमें, सब चांदी सोने के सामान गया था वो सभी बरामद हो गया, पूरा सामान। और इस चोरी में कितने लोग इन्वॉल्व हैं? कुछ नहीं, इसमें 2 ही लोग इन्वॉल्व हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया।
दिव्यांग को पहली ही मांग पर जिला कलेक्टर द्वारा सौंपी गई ट्रायल साइकिल। जन सुनवाई के दौरान एक दिव्यांग आवेदक की मांग पर जिला कलेक्टर द्वारा उसे ट्रायल साइकिल उपलब्ध कराई गई। आज साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सहित सभी अधिकारी जन सुनवाई कक्ष में बैठकर लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे थे। इसी दौरान वहां पहुंचे एक दिव्यांग आवेदक ने ट्राई साइकिल की मांग की, जिस पर से उसे जिला कलेक्टर द्वारा ट्राई साइकिल सौंपी गई। अच्छा संदीप, आप आज जन सुनवाई में कितने बजे आए थे? 11:30 बजे आए। तो आपकी साइकिल खराब थी, क्या क्या था जो आज आपको एक शिकायत पे ही साइकिल मिल गई? क्योंकि मैंने की और उन्होंने दे दी साइकिल। हाँ, मैंने बोला और दे दी। अच्छा बोला और दे दी। हाँ, सब भैयाओं ने मदद करी। नियाज सामाजिक विभाग में आवेदन क्यों नहीं दिया आपने? वहाँ पे क्या लेट होता है शाम को, इसलिए नहीं। क्या करते हैं आप? लाइट का काम। साइकिल कब खराब हुई थी आपकी? मेरी साइकिल तो कभी भी हो जाती है। नहीं, वैसे का मतलब जिसमें इसका हो गई थी ये हो गई थी 3 साल और उसे ये सुधरवा के चला रहा था। अभी कितने दिनों साइकिल नहीं थी आपके पास? 2-3 महीने उसको ही लेके आया हूँ साइकिल। लेके आए थे हाँ। तो आपको मिल गई थी साइकिल? गर्भवती होने के बावजूद भी करा दिया गया ऑपरेशन, शिकायत लेकर प्रार्थी पहुंचा जिला कलेक्ट्रेट, सौंपा ज्ञापन। तहसील बमौरी के रहने वाले जगदीश मीणा द्वारा आज एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी रीता मीणा को ग्राम की ही एक आशा कार्यकर्ता अपने साथ सरकारी अस्पताल बमौरी में ले गई, जहां उनकी पत्नी का ऑपरेशन करा दिया गया। इसके बाद पता चला कि उनकी पत्नी 2 माह से गर्भवती है। इसके बाद जब उनसे पूछा गया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस घटना की उचित कार्रवाई लेकर प्रार्थी द्वारा आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। अब तो वहाँ पर गए तो ना कागज दिया हमको और वन सेंटर बता रहा है कुछ भी नहीं दिया। क्या क्या बोला उन्होंने वहाँ पे? उन्होंने बोला है कागज मागज नहीं है कुछ भी। अच्छा, और ऑपरेशन कर दिया? ऑपरेशन कर दिए। 2 महीने से प्रेग्नेंट है। तो कौन से डॉक्टर थे वहाँ पे? वो डॉक्टर का नाम नहीं पता है, बमौरी करा था। प्राइवेट थी क्या सरकारी? नहीं, सरकारी में करवाया। कितने दिन पहले? ये अगली 4 तारीख करवाया था। अभी आपने आवेदन दिया? हाँ, यहाँ पर क्या कहा उन्होंने? अब उन्होंने कहा सफाई करवाएंगे। सफाई की बोले सफाई करवाएंगे। ब्लू फोर्स मानव एकता संघ द्वारा अंबेडकर भवन को अस्थायी जेल से मुक्त कराने हेतु कुछ दिनों पहले एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर से कोई कार्रवाई न होते हुए अंबेडकर भवन को मुक्त न करे जाने पर पुनः एक बार फिर संगठन द्वारा आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मैं प्रदेश अध्यक्ष सौरभ गौतम, ब्लू फोर्स मानव एकता संघ से आज कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें पूर्व में दिए गए ज्ञापन को बताते हुए कि अम्बेडकर भवन को अस्थायी जेल से मुक्त करने व अम्बेडकर भवन के दुरुस्तीकरण कराने का कार्य किया जाए। पहले ज्ञापन दिया था 21/12 को ज्ञापन दिया था, उसकी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज पुनः ज्ञापन दिया है ब्लू फोर्स मानव एकता संघ द्वारा। मध्य प्रदेश महा वाल्मीकि समाज गुना द्वारा आज एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने अपनी विभिन्न मांगे रखी, जिसमें उनकी प्रमुख मांग सफाई कर्मियों को परमानेंट करने की रखी गई। समाज जो कोरोना के टाइम में भी काम करती रही और आज उसके साथ हर जिला स्तर पर भी उनके साथ बहुत सी समस्याएं हैं, वो जूझ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि उनकी पीएफ की समस्या है और उनको परमानेंट करने की समस्या, बहुत सी समस्या है। तो इस संबंध में हम लोग कलेक्टर साहब के हमारा एक मांग पत्र दे रहे हैं, कलेक्टर साहब इसको स्वीकार करते हैं और तो हमारे वाल्मीकि समाज पर बहुत बड़ा एहसान होगा, ताकि और उनकी जो समस्या उनका निराकरण हो जाएगा। क्या मुख्य समस्या क्या है आपकी? मुख्य समस्या हमारे सफाई कर्मचारी जो हमारे वाल्मीकि समाज के हैं, उन लोगों को परमानेंट करने का है, उनको परमानेंट करना है और इस संबंध में उनका पीएफ पे बहुत दिक्कत आ रही है, कहीं KYC नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा। इस संबंध में हम लोग ये मांग पत्र देना है। ठीक। पंचायत बाबचा के लगभग 30 से 35 लोग आज जनसुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि ग्राम मनसाखेड़ी में उनके लिए प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत कुटीर की सुविधा नहीं मिली है। सभी ग्रामवासी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन्होंने आज अपनी समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष सुनाई। क्या नाम है आपका? सुरेश। पूरा नाम क्या है? केवल। जी बताएं, कहाँ से आए हैं आप? मनसाखेड़ी। किस समस्या को लेके आए हैं यहाँ पर? एक कोटरियन के लाने आए, कोटरियन नहीं मिल रही पूरे गाँव, कम से कम 10-20 दिन शिकायत भी कर रही तो और यहाँ भी आए। अभी कितने लोग आए हैं आप?
अभी तो 30-35 लोग हैं। तो अंदर आप मिले तो क्या कहा उन्होंने? उनने ये कहा कि जिला पंचायत में हम मिलेंगे वहाँ पर 1 बजे आ जाना। तो उसी निकला भी जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड गुना। हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। ट्रिपल होजरी सेल, जहां आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। साथ ही सर्दियों का धमाका, त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर। त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड गुना। जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड गुना। सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर। सभी कंपनी के शिम्बा मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग, हाथों हाथ 2 घंटे में फोल्डर बाग ग्लास चेंज कराएं। मोबाइल स्टार्ट मात्र 499 रुपए से। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रेडमी, आईटेल, लावा, इंटेक्स, नोकिया एवं सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध। चार्जर, हेडफोन, पावर बैंक, डाटा केबल 6 महीने की वारंटी के साथ उपलब्ध हैं। दीपावली ऑफर, मोबाइल खरीदने पर आकर्षक गिफ्ट हैम्पर। पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना।